फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा जो है द्वितीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पीटी परीक्षा 8/11/1998 को जो हुआ था, समान अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे, चलिए उस समान अध्ययन के आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी लिपि की जो है सूचना स्रोत ज्ञात होती है, यानी किससे ज्ञात होती है? सिंधु घाटी लिपि की जो है सूचना स्रोत जो है वह किससे ज्ञात होती है? तो ऑप्शन आपका मुहरों से। इसमें क्या हो जाएगा? मुहरों से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है गौड़ एवं पद दोनों में है? तो गौड़ एवं पद वाला वेद जो है इसमें कौन सा है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन में ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए, महायान के जो है संस्थापक थे, महायान जो आपके बौद्ध धर्म के अंग थे, हीनयान और महायान। तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे? तो यह थे आपके नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। ठीक है। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो इनका जो संबंध था वह किस विश्वविद्यालय से था? तो यह था तक्षशिला से। किससे था? तक्षशिला। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जो है जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? मृत्यु दंड किस सिख गुरु को दिया था? तो यह दिया गया था यानी किसको? तो गुरु अर्जुन देव को। किसको? गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था जहांगीर। ठीक है। चलिए, आगे है कि निम्न में से किसने जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्नलिखित में से किसने जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? इसमें से तो यह लिखा गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम। ठीक है। यानी कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो यह अलीनगर की संधि की थी। कौन सी संधि? अलीनगर की संधि। जो आपके नेक्स्ट है कि सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का जो है निषेध किया गया, कब किया गया? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है। चलिए, आगे है कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। चलिए, 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष थे, यानी 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष आपके कौन थे? तो यह थे एनी बेसेंट। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। ठीक है, 1917 का। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। कौन थे? तो इसके जो लेखक थे आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। कौन थे वंदे मातरम के? तो यह थे अरविंद घोष। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम कूट चुनना है आपको। ठीक है। चलिए, इसमें जो है सबसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा? होम रूल आंदोलन जो आपके 1916 में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद में आपके असहयोग आंदोलन जो आपके 21-22 यानी 20-22 में हुआ था। उसके बाद में आपके हो जाएगा कौन सा इसमें? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आपके 1942 में। ठीक है। तो इस तरह से विकल्प आप यानी 2 के अनुसार 2, 4, 1, 3 के अनुसार मिलान कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, कौन जो युग्म जो है सुमेलित नहीं है आपका? कौन सा इसमें जो है सुमेलित आपका नहीं है? तो 14 काकोरी कांड 1927। ये गलत है क्योंकि यह 1925 में हुआ था। बाकी जितना भी दिया गया वो आपके सही दिया गया है। ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? राष्ट्रगान को तो यह जो किया गया था, कब किया गया था? तो आपके 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो यह जो किया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी, कौन बनी थी? तो यह बनी थी आपके एम फातिमा बीबी। ठीक है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो यह जो निर्णय करता है आपके लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिनों तक ही रोक सकता है। चलिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की जो है निम्न में से किसने की थी, यानी किस सिफारिश के तहत की गई थी मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में? तो यह जो समिति का नाम था आपके स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी 1976 में। ठीक है। चलिए, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उस समय तो 10 ही थे, लेकिन 1986 में एक और बढ़ गया। चलिए, आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा जो है आपके 352 में है। 352 में है क्या? आपात। और 356 में राष्ट्रपति शासन है। 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है जो अब समाप्त हो चुका है। और आपका 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है आपके 36 से 51 में है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज जो है प्रारंभ किया गया था, पंचायती राज। तो यह सबसे पहले आपके राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार इसमें किसको प्राप्त है आपका, तो यह जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं आपके, तो इसमें जो सर्वाधिक आपके बोलने वाले हैं वो कौन से हैं, तो बंगाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यह पुराना प्रश्न है लेकिन देख लीजिए, एम खुसरो हैं। कौन है, एम खुसरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में कौन सा जो है पूर्णतः निजी क्षेत्र है, इसमें पूर्णतः निजी क्षेत्र कौन सा है आपका, तो कृषि है, ठीक है। चलिए, कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यह सबको मालूम है, केरल। 9वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य है, यह ये भी पुराना प्रश्न है, तो यह 6.5%, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था, यानी क्या उद्देश्य था उसका, इसका उद्देश्य था आपका क्या था, तीव्र औद्योगिक विकास, यानी उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। और प्रथम में आपके कृषि पर दिया गया था। चलिए, IRDP जो है प्रारंभ किया गया, कब किया गया था, तो यह जो किया गया था आपके 79-80 में, 1979-80 में, ठीक है। बिहार के जो है 1998-99 के बजट में रुपए का घाटा दिखाया गया, ये भी करंट है। चलिए, डाउकुआ योजना संबंधित है, तो यह जो संबंधित है आपके वह किससे संबंधित है आपको, तो शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित है आपका, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो यह गंगा बनाती है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा आपके पार्क स्थित है, तो यह तो आप उत्तराखंड में है, पहले आपके यूपी में था, ठीक है। चलिए, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है, चलवासी कृषि यानी किस राज्य की, तो यह जो है आपके असम और बिहार की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वे कौन 2 देश हैं आपके, तो देख सकते हैं, तो मिस्र और ईरान, इस समय उस समय का प्रश्न है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा सुमेलित आपका नहीं है आपको, तो चावल बिहार, ये गलत है क्योंकि चावल पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कि हनुमंतराव समिति की सिफारिश संबंधित है, तो ये उर्वरक उद्योग से है, किससे है, उर्वरक से, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला खिलाड़ी है, कौन सा है इसमें से, तो इसका आंसर आपके सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, ठीक है। तो लिएंडर पेस ने जो है पहली ATP टूर टेनिस प्रतियोगिता निम्नांकित को हराकर जीता, तो ये भी करेंटे का प्रश्न है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, नेवेले गाडविन को, ठीक है। चलिए, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं, इनसाइडर के, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके लेखक हैं आपके PV नरसिंहा राव हैं, ठीक है। चलिए, भैंसा सिंही नामक जनजाति पाई जाती है, तो यह जनजाति जो है वह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो आपके नागालैंड में, कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं आपका, कौन सा नहीं है इसमें सुमेलित, तो देबू चौधरी सरोद, ये नहीं आपके, देबू चौधरी सरोद से नहीं आपका, सितार से हो जाएगा, या देबू चौधरी का जो संबंध है आपके किससे है, सितार से, बाकी सभी इसमें सही सुमेलित है। चलिए, निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक का आधार है, कौन सी इसमें आधार है आपका, तो बता सकते हैं, यानी विखंडन प्रक्रिया, क्या है, विखंडन प्रक्रिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, यानी किस राज्य में है, तो यह जो है आपके कोचीन में है, कहाँ है, कोचीन में। बिहार स्थापना दिवस तो आपके 22 मार्च, ठीक है। भारत में अभी हाल ही में किस देश के विरुद्ध, चलिए नेक्स्ट है कि जून 1998 में आए भीषण चक्रवात से कौन सा बंदरगाह भारी जो है क्षति का शिकार हुआ, कौन सा बंदरगाह इसमें, तो आपके कांडला हो जाएगा, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आपके इसमें कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपका, कौन सा इसमें देखा जाए तो सुमेलित नहीं है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये यहाँ 6 अक्टूबर दिया है, ठीक है। चलिए, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के जो है एडिटर हैं, कौन है इसके जो एडिटर हैं आपके, कौन हो जाएंगे, तो जेम्स कैमरॉन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जेम्स कैमरॉन, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो इंडिया, ठीक है, नामक उत्सव किस देश में ने जो है आयोजित किया, किस देश ने आयोजित किया, तो
या किया ग्रेट ब्रिटेन, उस समय का प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे कि जराविक 7 है, यह जो है क्या आपका तो कृत्रिम हृदय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक देश इसमें कौन है, तो ऑप्शन तो नहीं है अभी के अनुसार आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं, तो विटामिन सी बिल्कुल नहीं। ठीक, ध्वनि की गति धीमी होती है, किस में होती है ध्वनि की गति सबसे कम जो होती है आपकी हवा में, किस में होती है, हवा में। ठीक है, चलिए पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से जो है अस्तित्व में रह सकता है, जिसमें जो है मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उससे कहा जाता है, उससे क्या कहा जाता है, तो अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अणु। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है, यानी रक्त थाका में जो है सहायक इसमें कौन सा होता है, तो विटामिन के होता है। हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, चलिए मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशियों में जो प्रमुख प्रोटीन है आपके मायोसिन है। ठीक है, चलिए एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोजोम जो है विरासत के रूप में पाता है, तो यह जो पाता है कितना पाता है, तो 22 + y यानी 23। ठीक, चलिए निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है, कौन सा इसमें जो है मानव के लिए आपका उपयोगी है, तो केंचुआ है, किसान का मित्र कहा जाता है। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो यह जो दिखाई पड़ता है आपके काला। ठीक है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, अदरक का कौन सा हिस्सा, तो ताना खाया जाता है। ठीक है, चलिए वातावरण में सबसे प्रमुख गैस होती है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस जो होती है आपके नाइट्रोजन। ठीक, चलिए इसका इफेक्ट नाम क्या होगा, तो इसका जो होगा आपका यानी 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो लोहे के साथ आपका निकेल मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक देखा जाए तो समुद्र का पानी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समुद्र का पानी। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस इसमें कौन सा है, तो आप CO+H2 है, CO+H2 है। LPG में कौन सा जो है गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है, तो यह प्रयोग होता है आपके मिथाइल मरकेप्टन का। ठीक है, चलिए बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, तो यह टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का। ठीक है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है, तो इसका जो असर पड़ता है क्या होता है, उस स्थिति में यानी नष्ट हो जाता है चुंबक, तो उसका नष्ट हो जाता है। लेकिन निम्न में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, तो संश्लेषित डिटर्जेंट इसमें देखा जाए रोडेसिल सल्फेट है आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, बायोगैस में इसमें देखा जाए तो कौन सा उपस्थित आपका नहीं है, तो क्लोरीन नहीं है। ठीक है, बल की एसआई इकाई है, बल की एसआई इकाई आपका न्यूटन हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट जो है प्रोपेलैंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है, तो यह जो नहीं होता है आपका कौन सा है, तो आयोडीन। कौन सा हो जाएगा, आयोडीन। देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रबर जो है वल्कनाइजेशन में जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है आपके सल्फर, क्या किया जाता है, सल्फर का। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है, कौन सा इसमें स्थित है, तो हबल दूरदर्शी है। ठीक है, चलिए आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह जो प्रतिबिंब बनता है वह किस भाग पर, तो दृष्टि पटल पर, किस पर बनता है, दृष्टि पटल पर। ठीक है, चलिए पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो दिन में ये जो छोड़ते हैं आपके ऑक्सीजन। ठीक, चलिए कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, कॉस्टिक सोडे का जो रासायनिक नाम है आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि इसमें कौन सी है, तो आपकी पिट्यूटी है। कौन सी है, पिट्यूटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है, ऑक्सीजन रहित वस्तु इसमें कौन सी है आपकी, तो यह हो जाएगा आपका केरोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरोसिन, इसीलिए सोडियम उसमें डाला जाता है। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होता है, तो यह दर जो होता है आपके 72 बार। आगे है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा आपका, तो शुक्र हो जाएगा। मानव शरीर का जो है समान तापमान कितना होता है, तो आपके 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए निम्नांकित में से कौन सा जो है पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, तो आपके सोयाबीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोयाबीन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है, तो आपका नाइलॉन है। मनुष्य शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो यह मूत्र में। ठीक है, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण की। ठीक,
चलिए, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली है? तो सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल आपकी हो जाएगी जर्सी। कौन सी हो जाएगी? जर्सी। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है कि यह ताप के कारण अधिक फैलता है। ठीक है। सूर्यमुखी बना है किससे बना है? तो आपके हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से।